हम जा रहे मथुरा वृंदावन कृष्ण जन्मभूमि उत्तर प्रदेश। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं तो आज बढ़िया क्या बहुत बढ़िया हूँ। को बताते हुए भी मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि मैं आज जा रही हूँ मथुरा वृंदावन कृष्ण जन्मभूमि पर, क्योंकि मेरी ये सेकंड ट्रिप बेस्ट होने वाली है। फर्स्ट तो वैष्णो धाम जो जम्मू कटरा में पड़ता है वहाँ पे गई थी। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी। आप भी ज़रूर जाकर आना। वहाँ पर एक अलग सा ही सुकून मिलता है। जब भी आप जम्मू कश्मीर ट्रिप पर जाओ तो वैष्णो मंदिर ज़रूर जाकर के आना। उस यात्रा के बाद मेरी सेकंड यात्रा शायद यही अच्छी होने वाली है। इसके लिए मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। कपड़े वगैरह फ्रेश किए मैंने, बैग पैकिंग भी करने हैं क्योंकि हम सुबह जल्दी निकलने वाले हैं। तो सोचा कि आज ही सारी पैकिंग करके शाम को रख दूंगी। सुबह तो जल्दी जल्दी में निकलना ही होगा, हमारी जल्दी ट्रेन है, इसलिए मैंने सारी बैग पैकिंग की तैयारी कर ली। और शाम के टाइम जब फौजी साहब ड्यूटी से आए तो हम थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए जूडियो चले गए नियर बाई। सबसे पहले इनके लिए शर्ट लेने थे तो हम शर्ट वाले कलेक्शन में गए। फिर इन्होंने काफ़ी ट्राई भी किए। देखो ये आया, मैंने बता दी जितने क्लिप ली मैं उतनी बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं ली। 2 शर्ट लिए थे ऑलरेडी जो इनको पसंद आए थे। फिर जूते के लिए गए। जूते इनको जो चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे तो इन्हें नहीं लिए थे, कैंसिल कर दिए। फिर मैंने सोचा कि हम यहाँ पे आ ही गए तो मैं भी अपने पैर का मेजरमेंट ले लेती हूँ। फाइनल हो जाएगा कि कितने नंबर के जूते आते हैं। मेरे 6 नंबर के जूते आते हैं, ये मुझे कंफर्म हो गया था कल, क्योंकि मुझे ये तो पता था 6 नंबर के आते, लेकिन ये फिक्स नहीं पता था कि कम ज़्यादा। फिर उसके बाद हम काउंटर पर गए और जितने भी आइटम्स लिए थे उनका बिल पे किया। काउंटर पर रीचेक करवाया तो पता चला कि आज तो पानी पूरी का ऑफ़र चल रहा है। 500 से ज़्यादा जो भी शॉपिंग करेंगे उसको पानी पूरी की 1 प्लेट दी जाएगी। तो मैं तो भाई झट से गई और पानी पूरी की प्लेट उठाई। डाल भाई, मैं क्यों पीछे रहूँ, मुझे तो बहुत पसंद है पानी पूरी। इन्होंने तो नहीं खाई सारी पानी पूरी, मैंने ही खाई क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। आपको भी होगी, क्योंकि आजकल ऐसा कोई नहीं है जिसे पानी पूरी पसंद नहीं है। उसके बाद हम खा पी करके और शॉपिंग करके वापस घर की तरफ आ गए। घर पहुंच करके मैंने खाना बनाया और फिर उसके बाद हम सो गए थे क्योंकि हमें सुबह जल्दी भी तो उठना था। सुबह उठ करके तैयार होकर हम निकल गए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के मथुरा वृंदावन के लिए। बाहर जाकर के इन्होंने कैब बुक की और वो भी थोड़ी देर से आ गई थी और हम निकल गए रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली, क्योंकि हमारी वहाँ से ही ट्रेन थी। करीबन 1 घंटा लग गया था लगभग हमें वहाँ पहुँचने में। फिर हम वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने टिकट बुक की थी। तब तक काफ़ी उजाला भी हो गया था क्योंकि सूर्योदय भी तो होने वाला था। हमारी ट्रेन भी आने वाली, इसलिए हम पहुँच गए प्लेटफॉर्म पर। हमारी ट्रेन भी आ चुकी और हम चल पड़े मथुरा के लिए। हमारे साथ में एक और फैमिली भी थी जो इनके साथ वाले ही थे। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसकी वजह से मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई और हम पहुंच गए मथुरा रेलवे स्टेशन। मैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं फर्स्ट बार कृष्ण जन्मभूमि पर जा रही हूँ। भगवान ने मेरे लिए भी तो बुलावा भेजा है, ये भी बहुत लक की बात है मेरे लिए। उसके बाद हमने वहाँ से ऑटो बुक किया और हम पहुँच जाते हैं कृष्ण जन्मभूमि पर। सबसे पहले वहीं पर गए थे हम।
ये जो सामने दिख रहा है ये कृष्ण जन्मभूमि का मेन द्वार है। ऐसे तो बताया जा रहा है कि 2-3 हैं, लेकिन हम लोगों ने यहीं से एंट्री की थी। ऑटो वाले भैया ने यहाँ पर ही छोड़ के चला गया था हमें। सबसे पहले अंदर जाते ही हमारा तिलक हुआ था। वो राधे राधे लिखते हैं और तिलक निकालते हैं। हमने तिलक निकलवाया और चल पड़े मंदिर की तरफ। मैंने जितनी क्लिप ली, जितनी ले सकी मैं वो इस वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि मंदिर के अंदर तो कोई फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होता है, इसलिए मैंने पहले की क्लिप ली थी। उसके बाद हम यहाँ से एंट्री हुए, जहाँ पर हमारा लगेज वगैरह, फ़ोन वगैरह सब जमा हो गया। उसके बाद की कोई क्लिप नहीं है, मैंने नहीं ऐड की थी। मंदिर में एंट्री के लिए कोई एंट्री टिकट नहीं है। अंदर बिना फ़ोन कोई भी सामान वगैरह अंदर नहीं लेके जाने देते हैं। हम अच्छे से दर्शन करके वापस बाहर आ गए थे। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ था। जो चीज़ हम कृष्ण लीला में देखी थी वो रियल यहीं पे थी। मैंने रियल आँखों से देखी हैं। जेल के अंदर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वो जेल वहीं पर है। हाँ, थोड़ा बहुत मुग़ल साम्राज्य के टाइम में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, क्योंकि युद्ध के टाइम में तो होता ही है। उसी के ऊपर मुग़ल टाइम में बता रहे हैं कि किसी ने मस्जिद बना दी है, वो अभी हटवाने की कोशिश चल रही है। यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा संख्या में आए हुए थे, क्योंकि हर एक कृष्ण भक्ति में लीन है जो यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन भी बहुत अच्छे से होते हैं। यहाँ पर बाहर की साइड में काफ़ी शॉप भी लगी हुई हैं, जहाँ पर बाल गोपाल जी वगैरह बहुत जो भी चाहिए कृष्ण भगवान के बारे में वो तस्वीरें वगैरह सब मिलती हैं यहाँ पर। हमने कुछ लिया, उसके बाद हमने ऑटो लिया और निकल गए गोकुल के लिए। ऑटो वाले ने हमें बताया कि ये वही घाट है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को उनके पिताजी वासुदेव जी गोकुल में पहुंचाने के लिए आए थे। यहीं से निकले थे, वही जगह है। हमने वहां पर भी दर्शन किए। यमुना नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, जो हमने यहाँ ऊपर से देखा था। फिर हम वापस ऑटो में बैठ कर के चले गए गोकुल नगरी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था यशोदा मैया के द्वारा। वहाँ पर हमें ऑटो वाले ने बताया कि यहाँ के जो ब्राह्मण होते हैं आपके साथ चलेंगे और सारी गलियों के बारे में बताएंगे, मंदिर के बारे में बताएंगे, और वापस आकर के आपके मन में जो इच्छा हो उन्हें भेंट रूप में थोड़ा बहुत दीजिएगा और दर्शन प्रेम से अच्छे से हो जाएंगे। तो हम भी एक वहाँ के ब्रजवासी को साथ में लेकर के गए। फिर वो दादा हमें बताते बताते मंदिर की तरफ लेकर गए थे। ये वही गोकुल की गलियां हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रमन करते थे। हम सबसे पहले गए थे गोकुल में नंद भवन मंदिर। वहाँ पर सबसे मेन बात यही है कि वहाँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान का पालन पोषण हुआ था, उनका जो पालना था, हमारे उधर पालना बोलते हैं, वही है जो 5000 साल पहले का बना हुआ सोने का पालना है, वो वहाँ पर अभी भी हैं। हमने बाहर से बस फूल लिए थे उन पालने पर चढ़ाने के लिए, बाकी प्रसाद वगैरह सब अंदर ही मिलते हैं, पैसे भेंट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप पर सिर्फ माखन मिश्री का ही भोग लगता है। जो 56 भोग होते हैं वो वहाँ के ही बनाए होते हैं, तो हमें तो ओनली पैसे देने होते हैं जितने मन में आए, 1100 2100 जितने भी देने चाहे उतने दे सकते हैं। सब गायों की सेवा के लिए जाता है। फिर हमें भी ये चुन्नी ओढ़ाई गई और 56 भोग का जो मिश्री वगैरह होता है वो प्रसाद दी और हम अच्छे से दर्शन करके निकल गए थे। यहाँ पर ये कदम का पेड़ है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा कर इसके नीचे बैठ जाते थे और माखन खाते थे। यहीं पर वो चुन्नी वापस बांध दी जाती है, तो हम उसके बाद यहाँ पर चुन्नी बांध करके निकल गए थे। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगला व्लॉग आएगा प्रेम मंदिर मधुवन। मैं जहाँ पे जाऊँगी वो क्लिप लेती जाऊँगी और वीडियोस डालती जाऊँगी। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा और आपके लिए ज़रूर दुआ करके आऊँगी कि आपको भी भगवान श्री कृष्ण जल्दी बुलाए अपनी जन्मभूमि में और आप भी यहाँ के दर्शन का आनंद लें।